यूपी के हमीरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 1.5 दर्जन ग्रामीणों के आवास का पैसा फर्जीवाड़ा कर दूसरों के खाते में डालकर धन निकाल लिया गया है, जिससे चयनित ग्रामीण कच्चे टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की तमाम शिकायतों के बाद भी इस फर्जीवाड़े के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ये टूटे फूटे कच्चे पुराने घर में रह रही यह विकलांग महिला मेडिया देवी है, जो अपने बच्चे और पति के साथ इस घर में रहने को मजबूर है, जबकि इसका चयन प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ था। इसका नाम लिस्ट में है और इसको घर बनाने के लिए 40 से 70 हजार रुपयों की 2 किस्तें भी भेजी गई है, पर इसे वो रुपया नहीं मिला है। इस महिला के नाम से भेजा गया धन किसी और के बैंक खाते में भेजकर निकाल लिया गया है। खुद ही सुनिए मीडिया और उसके पति की जुबानी फर्जीवाड़े की कहानी। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? माइकी। क्या हुई क्या तुम्हारा? मेरा खाता से पैसा यहाँ लियागा, पैसा यहाँ के हमको कोई नहीं सुनाई है, और इंच के पैसा कलौनी आई हमरे पास कलौनी नहीं आई हमसे, और ऊपर से रुपया ले लियागा। अब ये नहीं पता है कि आपका क्या भाई? मोहनलाल, हम पात्र थे तो बिल्कुल कलौनी हमारी आ रही थी, पर पैसा निकाल लिया गया, अपात्र कर दिया कि नोटिस निकला दिया। हालांकि हम खारिज किया तो नोटिस निकला दी, उनको बन गया है, और हमारे नाम का पैसा निकाल के दूसरे का पासबुक का नंबर लगा के पैसा निकाल लिया गया। हमीरपुर जिले में मौदहा ब्लॉक का छिमौली गांव चंद्रावत नदी के किनारे बसा निषाद मल्ला बाहुल्य इस छिमौली गांव में वर्ष 18 से 19 में 225 ग्रामीणों का प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन हुआ था, जिसमें 18 ग्रामीणों को आवास बनाने के लिए जो धनराशि भेजी गई थी वो दूसरों के बैंक खातों में भेजकर रुपया निकाल लिया गया है, जबकि सरकारी दस्तावेजों में इन सभी को 2 और 3 किस्तों में धन भेजा जा चुका है, जबकि इनको एक धेला तक नहीं मिला है। देखिए और सुनिए छिमौली गांव के इन ग्रामीणों की कहानी उन्हीं की जुबानी। बताओ कि आपकी कॉलोनी में आपका लिस्ट था, आप पात्र थे। हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि सर हमारे खाते से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया ना, हमारे नाम का कॉलोनी का पैसा आया था जो। अब यहाँ तक हमीरपुर ये इलाहाबाद तक का आदमी गए, हम सब लोग खर्चा लगाया, कम से कम 15,000 रुपया हमारा घर का खर्चा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या भाई? राम भाई। हाँ, क्या भाई? हमारा तन का कहते कि सब कुछ कागज सब कुछ पास हो गया है, का कहते पास की इनका कहते कि हमें आवास नहीं मिला है, आवास का कागज दूसरे का लगा के खाता दूसरे का हम पैसा डाल दिया है। नाम है आपका? कलावती। क्या हुआ है आवास की? आवास में हमारे नाम से कॉलोनी आ चुकी है, दिखा दिया है, हमारे खाते में 1 रुपया नहीं आया, कॉलोनी बन चुकी है। तो पूरा पैसा आपके पूरा निकल? हाँ, निकल चुका है। कितना? पूरे 20 की आती है, 35 की, हमारे खाते में 1 रुपया नहीं आया। कॉलोनी दूसरे के नाम से बन गई? हाँ, बन चुकी है, विकास दिखा दिया गया कि बन चुकी कॉलोनी इस नाम की। नहीं, छिमौली वाले मामले में परसों मेरे संज्ञान में लाया गया है और मैंने इसका कल अध्ययन भी किया है। इसमें 18 लोगों का ये आपत्ति थी कि 18 लोगों का पैसा दूसरे के गलत खातों में डाल दिया गया है, उनके नाम का धनराशि। इसमें माननीय उच्च न्यायालय में भी लोग गए थे और इस पर डीएम साहब ने, विगत डीएम साहब ने इस पर जांच भी कराई है। ये प्रकरण 18-19 का है, तो इसमें उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जांच चल रही है। वैसे उसमें जिन लोगों ने ये शिकायत की थी उनमें एक पात्र था, उनको आवास उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन 18 पात्र थे जो 19 कोर्ट में गए थे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जो अगर किसी के नाम की धनराशि दूसरे के खाते में कैसे गई, तो इसकी हम पत्रावली निकाल लिए हैं, इसकी हम जांच कराएंगे। जिस भी स्तर पर लापरवाही हुई है, जिन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है, ये आपराधिक कृत्य है।